थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज, उस महान परमेश्वर की महिमा करते हुए एक बार फिर आपके सन्मुख आते हैं। उसके अनुग्रह से, उसकी दया से हम सब जीवित और सुरक्षित हैं। रात भर मिट्टी पाई नींद उसने हमें दी है और अपने पवित्र दिन की ये रोशनी एक बार फिर से उसने हमें दी है कि हम फेसबुक के माध्यम से आज की आराधना आप लोगों के साथ करने पाएँ और परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। जैसा आप लोग जानते ही हैं कि सरकार के द्वारा 31 मई तक जो आने वाला संडे है, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और किसी भी धार्मिक संगति करने का अभी इजाज़त नहीं मिला है। इसलिए आने वाले संडे यानी 31 मई तक हमको इसी रीति से फेसबुक के माध्यम से ही आराधना करना है। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर ये बीमारी को कंट्रोल करके और हमको फिर वही मौका दे कि हम उसके भवन में एकत्रित होके उसके पवित्र नाम की आराधना अपने जीवन में हम करने पाएँ। सचमुच मेरे अजीज़ों, वो बहुत अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है और वो हमको लगातार ये मौके दे रहा है कि हम आराधना के लिए उसके पवित्र चरणों पर आने पाएँ। बेशक शैतान ने एक बड़ा हमला इन दिनों पूरी दुनिया पर किया हुआ है, जिसके कारण दुनिया के बहुत से देश लॉकडाउन में चले गए। अभी धीरे धीरे सब खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी धार्मिक आज़ादी अभी बहुत जगह नहीं है। लेकिन परमेश्वर अपना अनुग्रह कर रहा है। हमारी आराधना को उसने लॉक होने नहीं दिया, अपनी महिमा को उसने बंद होने नहीं दिया। और मेरे अजीज़ों, उसकी करुणा के द्वारा कोरोना के इस काल में भी हम उस महान परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उसका वचन कहता है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से अस्ताचल जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता, वैसे यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वो जानता है, वो हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है और वो मैदान के फूल की नाई फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न अपने स्थानों में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। यकीनन मेरे अजीज़ों, हमें अपने जीवन में हमेशा उसको धन्य कहना है। उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल है और जब तक उस महान परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन पर प्रबल है, शैतान ने ये महामारी जो फैलाई है कोरोना, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन हाँ मेरे अजीज़ों, परमेश्वर हमें संभालता है और यकीनन हमको संभलना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। हर गुनाह से, हर पाप से बाइबल ये बताती है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता,
वैसे यहोवा अपने डरवैयों पे दया करता है। आइए मेरे अजीजों, इस समय हम अपने पिता परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आए, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और उस प्रेमी पिता परमेश्वर से हम कहें, उसकी आराधना करते हुए, उसको धन्यवाद देते हुए, पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हो, प्रेम तुझसे करता हो, पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हो, प्रेम तुझसे करता हो, आत्मा तेरी आराधना हो, प्रेम तुझसे करता हो, प्रेम तुझको सौंपता हो, आत्मा तेरी आराधना हो, प्रेम तुझसे करता हो, जीवन तुझको सौंपता हो, ईशु तेरी आराधना हो, प्रेम तुझसे करता हो, जीवन तुझको सौंपता हो, ईशु तेरी आराधना हो, प्रेम तुझसे करता हो, जीवन तुझको सौंपता हो। हाँ मेरे अजीजों, वो प्रेमी पिता, वो प्रेमी आत्मा और वो प्रेमी पुत्र हमारा प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में उपस्थित है और हमारी आराधना को स्वीकार करने के लिए तैयार है। आइए प्रार्थना के साथ उसके पवित्र चरणों पर चलें और उसकी महिमा करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र चरणों पर एक बार फिर से आते हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि हम जीवितों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। प्रभु, आपने हर दुख, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, मौत से हमको बचाया है और प्रभु इस वर्ष के 5वें महीने में प्रभु आपने हमको सुरक्षित रख के अपनी महिमा कराई है प्यारे खुदावन। और एक और रविवार ये दिया प्यारे पिता कि हम आपके पवित्र नाम की आराधना करने के लिए फेसबुक के माध्यम से आपके पवित्र चरणों पर अपने अपने घरों में बैठ के आपके पवित्र नाम की महिमा करने पाए। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने इस पूरे अजीज देश के लिए, खुदावन अपने राष्ट्र के लिए, जबकि लाख से ऊपर अब संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है, बीमारों की संख्या पहुंच चुकी है प्यारे खुदावन। लेकिन हम जानते हैं पिता कि आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं और आप यूं ही किसी को मरने नहीं देते हैं। प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप दया करें और जो लोग आप पर विश्वास किए बगैर इस दुनिया से जा रहे हैं, हम जानते हैं खुदावन कि उनके पास अब आगे कोई आशा बची नहीं है। इसलिए आए प्यारे खुदावन, होने दे ये महामारी रुक जाए और लोग प्रभु उस क्रूस की तरफ देखने पाए जिस क्रूस के द्वारा आज से 2000 पहले जीवन हमारे लिए निकला, आत्मा हमारे लिए निकला, उद्धार हमारे लिए निकला।
और स्वर्ग के रास्ते हमारे लिए खुल गए। प्यारे खुदावन, आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक घुटना टिक जाए यीशु के आगे, हर एक जीव अंगीकार कर ले यीशु ही प्रभु है, और हमारा ये देश बचने पाए। खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस भयंकर महामारी से हमारे देश को आप बचाएं, देश के लोगों को अपने नज़दीक लाए प्यारे खुदावन, कि लोग आपके पवित्र नाम की महिमा कर ले पाए। प्रभु, आज की आराधना में एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि हमारे देश में तमाम हमारे भाई जो मज़दूर हैं, गरीब हैं, खुदावन उनके हाल बहुत ही ख़राब हैं। प्रभु, अपने आत्मा के द्वारा उन लोगों को आप अपनी सहायता दें, सामर्थ्य दें और उनके दुख दूर करें। और है प्यारे खुदावन, जो लोग रास्ते के अंदर फंसे हुए हैं, पैदल चल रहे हैं, उन्हें प्रभु आप सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचा दें। लॉकडाउन प्रभु बेशक चल रहा है, लेकिन फिर भी छूट मिली है, और लोगों के जो कार्य बंद हो गए थे अब वो दोबारा शुरू होने पर हैं और हो रहे हैं। प्यारे खुदावन, लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं, बाज़ार भी धीरे धीरे खुल रहे हैं। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि शैतान किसी भी बात का फ़ायदा उठाने ना पाए, और इसके द्वारा ये बीमारी, ये महामारी और अधिक फैलने ना पाए, बल्कि लोगों का जो बेरोज़गारी हो गई थी वो दूर हो। लोगों के पास प्रभु जो कमियां हो गई थी, कष्ट हो गए थे, खाने के लिए भी पैसे ख़त्म हो गए थे, वो सारी परिस्थिति ठीक हो जाए और फिर से सिचुएशन सारी नॉर्मल हो जाए। और प्यारे खुदावन, आपकी महिमा ना केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आपकी आराधना में आपके पवित्र चरणों पर इस समय बैठे हुए हैं, हर एक को सामर्थ्य दे, हर एक को आशीष दे, ताकि पिता अपने घरों में ही रह के वो आपके पवित्र नाम की आराधना, स्तुति और तारीफ अपने जीवन में करने पाए। प्यारे परमेश्वर, जो किसी कार्य में अगर इस समय व्यस्त हैं और आपके पवित्र चरणों पर नहीं बैठे हैं, खुदावंद उन्हें अपनी सामर्थ्य दे, अकल दे कि आराधना का पवित्र समय है। बेशक आपके भवन में नहीं है, लेकिन अपने घरों में ही है इस समय, तो भी खुदावंद वो आपके पवित्र चरणों पर बैठे हैं, आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति और तारीफ करें। प्रभु, इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने हमारी कलीसिया के अजीज़ लोग बीमार हैं उन सब के लिए प्रभु चंगाई दें और अपनी महिमा कराएं। प्यारे परमेश्वर, बुजुर्गों पर भी आपकी आशीष चाहते हैं प्यारे खुदावन, बच्चों पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। बच्चों के स्कूल बंद हैं, लेकिन प्रभु फिर भी ऑनलाइन, और प्रभु जिस तरीके से हम फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं आराधना, वैसे बच्चे भी फ़ोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा पढ़ रहे हैं। उनकी पढ़ाई पर प्रभु आप आशीष दें और होने दे बच्चे अच्छे से पढ़ें और खुदावंद आपकी महिमा करने पाएँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु। बाकी की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आप अपनी पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं। सारी आदर और महिमा केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस महान प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं मेरे अजीज़ों। उसने हमेशा ही आराधना करने का मौका दिया है और देता रहेगा। सो इस समय वो सचमुच महान है और सबसे महान केवल वही परमेश्वर है।
आइए इस समय एक गीत निकालेंगे। आप लोग भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। अगर गीत की किताबें आप लोगों के हाथ में हैं तो गीत का नंबर 16 है। इन किताबों में प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। और बाकी इस गीत को हम सब जानते हैं। आइए इसको प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरो, मधुर संगीत में चिड़ियों का सुनो। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखो, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। कि क्रूस पर ने मेरे पाप सब लेखा, रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवे गा, शब्द ही का होगा, मुझे लेगा जहानन महान। मैं झुकूंगा
सात आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। हाँ मेरे अजीजों, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु नासरी यकीनन सबसे महान परमेश्वर है। और उस महान परमेश्वर में हमें अपने विश्वास को दृढ़ रखना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने विश्वास को मजबूती से थामे रखना है हमें। आइए अपने विश्वास को मजबूती से थामते हुए एक बार फिर अपने विश्वास को हम प्रकट करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ हम बोलेंगे, और अगर आप लोग खड़े हो सकते हैं तो मेरे साथ खड़े हो जाएं। एक बार फिर हम अपने विश्वास को प्रभु के सन्मुख दोहराएं। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पे, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका एकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतीस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, पाताल लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। वहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ एक ही पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र मसीह कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने पर और अनंत जीवन पर। आमीन। मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं इस समय, और हम एक भजन मिलकर के पढ़ने जा रहे हैं। उत्तरवादी पाठ तो जैसे कलीसिया चर्च में पढ़ा जाता है वैसे हम लोग अभी नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन हाँ एक भजन इस समय हम मिलकर के पढ़ेंगे। भजन संहिता 116, साम 116 बाइबल आप लोगों के हाथ में है, मेरे साथ खोल लीजिए। भजन संहिता 116 और मिलकर के हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ें। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सखेती में पड़ा, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुन के मेरे प्राण को बचा ले। अनुग्रहकारी यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से, मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को नित्य
यहोवा के सामने जान के चलता रहूँगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पे कस के कहा है। मैंने तो कहा कि मैं बहुत ही दुखित हुआ। मैंने उतावली से कहा कि सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठा के यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊँगा और यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूँगा। यह की स्तुति करो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे मेरे अजीज़ों। यकीनन खुदा का वचन यहाँ पे बताता है, उसने हमारी ओर अपने कान लगाए हैं और इसलिए अब हम जीवन भर उसको पुकारते रहे। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी। आज भी मेरे अजीज़ों, मौत की रस्सियाँ हमारे चारों तरफ पड़ी रहती हैं। शैतान हम पे फेंकता रहता है मौत की रस्सियाँ अलग अलग रूप से। और अभी तो ये कोरोना रूपी महामारी के रूप में भयंकर चारों तरफ फैला हुआ है। फिर भी परमेश्वर, हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर, हमको बचाने वाला परमेश्वर हमको बचा लेता है। उसने हमारे प्राण को मृत्यु से, हमारी आँख को आंसू बहाने से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है और हम जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सन्मुख जानकर चलते रहें। उसकी आराधना, उसकी महिमा हमेशा अपने जीवन में करते रहें। मेरे अजीज़, इसी बात के लिए उसको धन्यवाद दो। न्यूज़ जब सुनते हो, कितने हज़ारों लोग जो मौत की आगोश में जा रहे हैं। अभी तो जो कोरोना से मरते हैं केवल उन्हीं का रिपोर्ट दिया जा रहा है। अरे अन्य बीमारी या अन्य द्वारा कोई मरना लोगों का बंद थोड़ी हो गया है। बहुत लोग दुनिया से ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, प्रभु ने हमको जीवित रखा, आराधना का अवसर दिया, मौका दिया कि हम फिर से उसको धन्यवाद देने पाए। सो आइए इस समय धन्यवाद की भेंट हम उसको चढ़ाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और विशेष रूप से इस भयंकर परिस्थिति के लिए जो इन दिनों बनी हुई है। बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जिन लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है मेरे अजीज़, उनको भी प्रभु के पवित्र चरणों पर लाएंगे। पिछले दिनों हमारे एक भाई हैं अटल बिहारी, उनकी बेटी काफ़ी भयंकर रूप से बीमार हुई, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। और प्रभु उस बच्ची को चंगा करे, हम प्रार्थना करेंगे। अपने तमाम बुज़ुर्गों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं और आगे फिर प्रार्थना के बाद हम थोड़ा आराधना में जाएंगे। और आज 2 बच्चे छोटे छोटे आपके सन्मुख गीत गाएंगे। उसके बाद मेरे अजीज़ों हम बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम परमेश्वर के वचन को बताते हुए समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम आपकी महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर एक बार फिर से आते हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि आज
प्रभु आपने हमें एक बार फिर अपने पवित्र दिन में आराधना का अवसर दिया है और आपके पवित्र नाम की आराधना इस समय हम कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। अविशेष प्रार्थना एक बार फिर से हम करते हैं अपने इस देश के लिए, जबकि आए प्यारे खुदावन भयंकर महामारी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसका भयंकर असर हमारे देश में भी हम देख रहे हैं। हम जानते हैं प्रभु ये आपका न्याय है, क्योंकि मनुष्य अब आपसे बहुत दूर हो चुका है। लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन कि आप अपने क्रोध को हमारे ऊपर से हटा लें और होने दे प्यारे परमेश्वर कि ये देश जिसका एक बड़ा भाग आप पर विश्वास नहीं करता, प्रभु शैतान के बंधन इस देश पर से दूर हो और सच्चा और जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो इस दुनिया में आया और आज भी है, उस पर ये पूरा देश विश्वास करके बचने पाए और जानने पाए कोई खरोना हमारे जीवन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर हम यीशु मसीह के साथ हैं। अगर हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो वो सुरक्षित है। उसका पवित्र लहू दुनिया का सबसे अच्छा सैनिटाइजर है। उस पवित्र लहू के द्वारा ही हमको पवित्रता भी मिलती है और हर शैतानी कीटाणु उसके द्वारा मारा जाता है। सो इस समय प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन, पूरे देश पर आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी दया बनी रहे और प्रभु आपकी महिमा इस देश में होती रहे। अपने राज बिहार के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपका अनुग्रह बना रहे पिता, इस राज को चलाने वालों के साथ हो और प्रभु आपकी महिमा इस राज में होने पाए। जो मजदूर बाहर राज्यों से आ रहे हैं प्यारे खुदावन, अपना अनुग्रह करें कि वो मजदूर प्यारे खुदावन सुरक्षित रहें और आए प्यारे खुदावन ये भयंकर महामारी उनके द्वारा इस राज में फैलने ना पाए। और जो बेरोजगारी की समस्या अब उत्पन्न हो गई है या होने जा रही है, प्रभु इस बेरोजगारी को आप दूर करें, लोगों को उनकी आवश्यकता पूरा करने की सामर्थ्य दे और सरकार को भी प्रभु ये सामर्थ्य दे कि वो राज को अच्छे से चलाने पाए। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, बाकी की पूरी आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपने भाई अटल बिहारी की बेटी के लिए फिर से प्रार्थना करते हैं, छोटी बच्ची माही के लिए प्रभु यीशु के नाम में वो स्वस्थ हो। आप उसे घर ले आए हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं और सामर्थ्य दे, आशीष दे। संडे स्कूल के और तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये बच्चे जो इन दिनों स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, घर ही में रह कर के अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्रभु अपनी सामर्थ्य दे कि अच्छे से पढ़ें और आपकी महिमा करें। प्रभु सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं, बस यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आप सबको जय मसीह। और आज सुंदर से दिन में एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठे हो पा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 106 में कि या की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो कितना भला है जब हम उनकी आराधना और स्तुति करने पा रहे हैं। ऐसे समय में भी हम लोग मिलकर इकट्ठे होने पा रहे हैं थ्रू द जूम कॉल। बहुत कोई जूम कॉल से इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत कोई यूट्यूब से। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन में। और आइए हम लोग इस समय को परमेश्वर की स्तुति के लिए हम लोग एक मन होकर हम परमेश्वर की महिमा करें। तो हम लोग कुछ गानों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी इच्छा पूरी हो। सच में परमेश्वर की इच्छा पूरी होना है हमारे जीवन से। आइए हम लोग इसको मिलकर गाएंगे। तेरी इच्छा
चरणों में हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। आइए हम लोग एक और गाना को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, और काफ़ी अच्छा गाना है ये। परमेश्वर की हम लोग महिमा करेंगे इस गाना को गाकर, क्योंकि चरणों में तेरे हम आते हैं। सच में हम सबको चरणों में, उनके चरणों में आने की ज़रूरत है। और आइए हम लोग इस गाने के साथ अपने दिल को परमेश्वर को देंगे, उनके चरणों के सामने हम लोग आएंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे परमेश्वर को। आइए हम लोग इस गाना को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा हो। वंदना करते हैं, ओ शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही कर दे सजदा। शीश हम झुकाते हैं,
वंदना करते हैं, ओ शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं सारे जहां का है तू सरदार। धन्य तुझे हम कहते हैं सारे जहां का है तू सरदार। भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, ओ भेंट हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर प्रभु ने मौका दिया कि आप सबों से ऑनलाइन के द्वारा ही रूबरू हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ प्रभु में आप सब सुरक्षित होंगे। जब तक ये स्थिति बनी है, हम सबों को इसी तरह ऑनलाइन के द्वारा ही मिलकर प्रभु की आराधना करनी है। इस संकट की घड़ी में अगर हम अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें प्रियो, तो हम जरूर जय को प्राप्त करेंगे। इन हालातों को देखता हूँ और जब प्रभु के वचनों को पढ़ता हूँ, तो जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर प्रभु के वचनों को सत्य होते देख रहा हूँ। कितने लोग इस महामारी से, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि लोग भागेंगे
अपने को छुपाने के लिए दरारों में छिपेंगे। आज और प्रभु का वचन जिस प्रकार कहता है कि ऐसे अंतिम के दिनों में जो गर्भवती होंगी उन पर हाय। तो आज जो स्थिति है हम देख रहे हैं, लोग भागते जा रहे हैं अपने अपने घरों में छुपने के लिए, लेकिन रास्ते में भी वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। कितनी महिलाएं रास्ते में बच्चे को जन्म दे रही हैं, क्या स्थिति हो गई है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी प्रभु का वचन हमारे लिए है। वो कह रहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्रियो, इस वचन को हम गांठ बांध लें और इस आपात स्थिति में हम प्रभु में दृढ़ रहें। प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हम पूरी कलीसिया एकजुट होकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें पिता से, और हर एक बातों को भूलकर हम प्रभु में नए होना सीखें। मेरे प्रियो, जो आप लोगों ने सहायता की उससे हम लोगों ने कुछ रिलीफ वर्क को पूरा किया। लगभग 38-40 व्यक्तियों को, परिवार को हम लोगों ने सहायता पहुंचाई है, और अब तक तो यही हो पाया है। जहां तक विदित हो कि ये लॉकडाउन इस महीने तो हटने को नहीं है। अब देखिए आने वाले महीने में अगर प्रभु मौका देंगे तो हम लोग फिर एक साथ मिलेंगे। अभी हम लोग ऑनलाइन के द्वारा ही प्रभु की आराधना करेंगे। मेरा अनुरोध होगा कि हम सब इसमें जुटे रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे का समाचार हम लोग लेते रहें, प्रभु में दृढ़ रहें और मजबूत बने। सारी आदर महिमा प्रभु के मिले। फिर प्रभु ने मौका दिया तो अगले हफ्ते फिर हम आपसे बातें करेंगे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया।
सदा मिलती खुशी मुझे को। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की है लीली, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की है लीली, मन में भर दे अपनी प्रीत। मेरे प्रेम की गाएगी हलिया, मेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मेरे अजीज़ों, उस महान परमेश्वर की महिमा हम करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। सचमुच उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह के आमद के विषय में देख रहे हैं कि जब प्रभु इस दुनिया में आएगा, और अब ये वही समय आ चुका है कि प्रभु का आना बहुत नज़दीक है, वरन द्वार पर है। कब आएगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, वो सारी बातें जो सुसमाचार में लिखी हैं कि प्रभु के आने के समय पर पूरी होगी, वो एक एक करके हम देख रहे हैं, और वो सब पूरी होती चली जा रही है। इस समय खुदा के वचन में से हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु ने बहुत से दृष्टांत बताए थे जो उसके आगमन से संबंधित थे, उसके राज से संबंधित थे। और मेरे अजीज़ों, आज वैसा ही मनुष्य अपने जीवन को जी रहा है। सो इन दृष्टांतों को भी हम देखेंगे एक एक करके, और अपने आप को तैयार करेंगे कि जब भी प्रभु आ जाए हम प्रभु के साथ जाने पाएँ। पहले हम खुदा के वचन को पढ़ेंगे, फिर उनके लिए प्रार्थना करेंगे जिनका बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी आज या इस सप्ताह के बीच में है, और उसके बाद प्रार्थना के साथ अपनी आराधना हम लोग समाप्त करेंगे। मेरे अजीज़ों, निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार। हम सब जानते हैं ये दृष्टांत 10 कुँवारियों का दृष्टांत, और मेरे अजीज़ों, इस 10 कुँवारियों के द्वारा प्रभु हमको बहुत कुछ सिखाना चाहता है। हम संडे स्कूल से इसको सुनते पढ़ते आए हैं, लेकिन इसकी गहराइयों को हम कितना समझ सके हैं मेरे अजीज़ों, ये हमें जानना है। ये यूँ ही नहीं है कि प्रभु ने कह दिया, प्रभु ने चेलों को बता दिया और लिखने वाले ने बाइबल में डाल दिया। नहीं, ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, और हमको अपने जीवन में समझदार होना है। आइए पढ़ते हैं मत्ती 25वां अध्याय और 1 पद से। स्वर्ग का राज उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेके दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी और सो गईं, और आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है
उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठ के अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा कि हमें अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला हो कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। और जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आके कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। प्रभु बहुत साफ कहता है, जागते रहो, क्योंकि ना तुम उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। आइए मेरे अजीज़ों, थोड़ी देर बाद प्रार्थना के साथ हम इसके ऊपर गौर करेंगे। पहले हम उनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जिनके बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी आज या इस सप्ताह के बीच में है। आज 24 मई प्रांतिक नोएल गुप्ता जो यूएस में है, ब्राउन साहब का नाती, उसका बर्थडे है। नोआमी रॉड्रिक, अमित की वाइफ का बर्थडे है। सुचिता मिंज, खगोल में भाई विक्टर मिंज की वाइफ का बर्थडे है। एडविन कंडुलना, खगोल में उनका बर्थडे है। 26 तारीख को विवाह हंसदा का बर्थडे है। अभिषेक आदित्य जर्मी, विक्टर जर्मी का बेटा, उसका बर्थडे है। 27 तारीख को नुपुर विक्टर, भाई डीडी मित्रा की बेटी, उनका बर्थडे है। 28 तारीख को रश्मि रंजना, रोजलिन होरो की बेटी, उनका बर्थडे है। 28 को आशीष विकास लाल, 29 को पायल लाल और आशीष सैमुअल रौनक जो लखनऊ में है, उनका बर्थडे है 29 को। आशीष जोनाथन का बर्थडे है। 30 मई को दीप्तेश सरकार का बर्थडे है जो अभी कलकत्ता में है। दीपक ब्राउन का बर्थडे है। 31 तारीख को सबीना विनीता किस्कू का बर्थडे है। भाई अपरेश रॉय का बर्थडे है। पिया पॉलूस जो यूएस में है, उनका बर्थडे है। और 31 मई आने वाला जो है वो संडे हो जाएगा। मैरिज एनिवर्सरी आज 24 तारीख को बिलासी जैस्मिन मंगल बाखड़ा का मैरिज एनिवर्सरी है। खगोल में थे ये लोग, अब रांची में हैं। शालिनी और डिक्सन विल्सन, कानपुर में उन लोगों का आज मैरिज एनिवर्सरी है। 27 मई को भाई सुरेंद्र लाल और सिस्टर मधुलिका लाल का मैरिज एनिवर्सरी है, परमेश्वर आशीष दे। 28 मई को अमिता और विक्टर जर्मी का मैरिज एनिवर्सरी है। साथ ही साथ सैमुअल देवाशीष मित्रा और एंजेलिना सैमुअल मित्रा जो भोपाल में हैं, उनका मैरिज एनिवर्सरी है। 29 तारीख को सिस्टर सुनीला और भाई बिमल पॉल जर्मी का मैरिज एनिवर्सरी है। ये लोग अभी दिल्ली में अपने बच्चों के पास में हैं। इन सभी अजीज़ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और जिनके नाम छूट गए हैं इस मैरिज एनिवर्सरी लिस्ट में या बर्थडे की लिस्ट में, आप अपने नाम हमसे संपर्क करके लिखवा सकते हैं, ताकि आपके समय पर, आपके दिन में आपके लिए प्रार्थना की जा सके। आइए प्रार्थना करेंगे, फिर परमेश्वर के वचन को देखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति तारीफ यीशु नासरी। प्यारे परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि हम जीतों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। आप अपनी आराधना का अवसर हमें देते हैं, दे रहे हैं, धन्यवाद देते हैं। इस समय आए प्यारे परमेश्वर, जितने भी अजीज़ लोगों के बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, आज या इस सप्ताह के बीच में हर एक को आशीष दे।
अपनी सामर्थ से भर दें, अपनी महिमा कराएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम इस समय के लिए कि आपका वचन हमारे सामने खुला है। अपनी आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य दें और सारी आदर महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, हम आपको उन दृष्टांतों के विषय में बता रहे हैं जो कि प्रभु ने हमें बताए कि जब प्रभु इस दुनिया में आएगा तो इसी तरीके से होगा, और हमें सचेत और सावधान रहने के लिए प्रभु की तरफ से कहा गया है। और आज ही से नहीं, उसने जब इस दुनिया में अपने चेलों को चुना था, जब उसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया था, तभी से वो कह रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन एक हम हैं जो दुनिया के आगोश में सोए चले जा रहे हैं और इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं करते कि अब तो वो सारी बातें पूरी होने लगी जो प्रभु के आने के समय में होनी है। अब तो जागृत हो जाएं, अब तो संभल जाएं, अब तो अपनी वाहवाही छोड़ के परमेश्वर की महिमा सच में करने लगें। अब तो हम मूर्खों की तरह व्यवहार ना करें, क्योंकि उसका आना बहुत निकट है। कब आएगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो रात आ चुकी है जिस रात में उस दूल्हे को आना है। दूल्हे के आने का समय तो उन कुंवारियों में से कोई नहीं जान रहा था, लेकिन हाँ, सबको ये मालूम था आना उसी रात में है। वो रात बीतेगी नहीं, जब भी हो वो आ जाएगा। और अब भी वही वक्त है मेरे अजीजों। अब समय बहुत ज़्यादा नहीं है। हम कई बार इस 10 कुंवारियों के दृष्टांत को हम देख चुके हैं, लेकिन आज आपको प्रभु यीशु मसीह के आने के समय के विषय में बताते हुए हम इस 10 कुंवारियों का वर्णन आपको बताएंगे। और निश्चित रूप से यह संसार से संबंध नहीं रखता, बल्कि परमेश्वर के राज से संबंध रखता है। और यहाँ लिखा है, जब ये वर्णन शुरू होता है, यहीं पर लिखा है, प्रभु कहते हैं स्वर्ग का राज, पृथ्वी का राज नहीं, स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेके दूल्हे से भेंट करने को चली। अपनी मशाले लेके, यानी मशाले लेना ज़रूरी है। अरे अंधेरे में जा रहे हो, मशाले तो होना ही है। रात का समय है, मशाले तो लेना ही है। प्रभु स्वयं कहता है तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। ये याद रखिएगा, प्रभु कोई हमें संसारिक मशाल लेने के लिए नहीं बोल रहा। जैसे कि हमें दुनिया के नेता जो हैं वो कभी कभी कहते हैं, अच्छी बात है, वो भी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, लाइट ज़रूरी है घर के अंदर, संसार के अंदर। कभी कभी परेशानियों में, दुखों में जो है वो हम क्या करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं। वहाँ रोशनी की कमी, ऐसी बात नहीं है। जो मोमबत्ती हम जला रहे हैं वो हमारे अंदर की भावना को प्रकट कर रहा है। इस महामारी के दौरान भी
हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमसे एक दिन मोमबत्तियाँ जलवाई थी, टॉर्चें जलवाए थे, लाइट जलवाई थी, और उन लोगों के प्रति जो कि इस महामारी के अंदर इस लड़ाई में लगे हुए हैं सबको बचाने के लिए, लोगों ने किया। बहुत अच्छी बात। अंधेरे में हम चलते हैं मेरे अजीज़ों, तो रोशनी लेके चलना ज़रूरी है। टॉर्च आजकल तो जिस मोबाइल पर हम देख रहे हैं, ये मोबाइल ही हमारे लिए हमारा सारा साधन बन चुका है। ये हमारे लिए अंधेरे में टॉर्च भी बन जाता है। अब तो जो मशालें यीशु मसीह के समय इस्तेमाल की जाती थी तेल वाली, अब वैसी मशालें ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करता। अब तो इलेक्ट्रिक आ गया है। शादियों में बिजली और जनरेटर का इस्तेमाल होता है, और हम लोग जो हैं इसी रीति से रोशनी लेकर के चलते हैं। लेकिन यहाँ जो मशालें हैं, ये जो कुंवारियाँ हैं, 10 कुंवारियाँ, इनके पास जो मशालें हैं, ये मशालें ठीक है, दृष्टांत में प्रभु बता रहा है उन्होंने ली, लेकिन मेरे अजीजों, यहाँ कोई टॉर्च बियरर नहीं है। यहाँ प्रभु स्वयं हमको मशाल बना रहा है, हमारी ज्योति दुनिया में प्रकट करना चाहता है, जिसके लिए उसने हमसे कहा तुम जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके। सो मेरे अजीजों, 5 कुंवारियां जो यकीनन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा और सामर्थ से भरी हैं, उनके अंदर से प्रभु का तेज निकल रहा है, प्रभु की सामर्थ इन 10 में से निकल रही है। सबके हाथों में मशाले हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि कई बार लोग, कुछ जो आत्मिक लोग हैं, वो अपनी आत्मिकता पे बड़ा घमंड करते हैं, अपने ज्ञान की रोशनी पर बड़ा घमंड करते हैं। अब यहाँ 10 कुंवारियाँ दुल्हे से भेंट करने को निकली हैं, और दूसरा पद कहता है उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। अरे 10 के 10 तो निकली हैं, 10 के 10 ने तो आज्ञा माना है, 10 की 10 जो हैं वो जाने को तैयार हैं, लेकिन 5 को मूर्ख बोला जा रहा है, 5 को समझदार बोला जा रहा है। क्योंकि ऐसा है, सब तैयार जो हैं वो जाएंगे नहीं। सब जो अपने आप को आत्मिक दिखा रहे हैं वो प्रभु के साथ जाएंगे नहीं। ऐसा होने नहीं जा रहा। प्रभु न्याय करेगा वो तो बात अलग है, लेकिन न्याय तो पहले ही प्रकट हो जाएगा जब प्रभु आएगा। उसी समय प्रकट हो जाएगा कि जो लोग गए प्रभु के साथ तो गए, और जो नहीं गए तो छोड़ दिए गए। इन 10 कुंवारियों में 5 कुंवारियां जो हैं उन्होंने अपने साथ मशालें ली, चल दी, अपने पे भरोसा करके, अपनी मशाल पे भरोसा करके, अपने अंदर, अपने ऊपर भरोसा करके। अतिरिक्त उन्होंने कुछ नहीं लिया, जबकि अतिरिक्त लेना चाहिए था। आज हमारे अंदर जो कुछ है वो पूरा नहीं है मेरे अजीजों। हमें अतिरिक्त चाहिए। हमें अपने साथ पवित्र आत्मा को लेना है। प्रभु ने स्वयं ये बात कही है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा,
मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं जाता हूं और अपना पवित्र आत्मा सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये याद रखिएगा मेरे अजीजों, प्रभु का पवित्र आत्मा, प्रभु का सहायक, वो तेल जो महान तेल है, आत्मा जो तेल रूपी है और परमेश्वर की दी हुई सामर्थ कुप्पी में वो रहता है, वो हमें और अपने साथ लेना जरूरी है। केवल हमारे अंदर कोई आत्मिकता भरी है उसी पर हम भरोसा करके ना चल दें, बल्कि खुदा का वचन, खुदा की सामर्थ अपने साथ हमेशा रखनी है। 5 कुंवारियां जिन्होंने केवल मशालें ली, उसी मशालों पर उन्होंने निर्भर किया, वो मूर्ख समझी गई। लेकिन जिन्होंने मशालें तो ली और साथ के साथ कुप्पियों में तेल भी भर लिया, यानी पवित्र आत्मा को अपने साथ लिया, परमेश्वर के वचन को, अभिषेक को और अतिरिक्त अपने साथ लिया। हमको खुदा की अतिरिक्त सामर्थ की जरूरत है, उससे लगातार बोलते रहे, गॉड वी आर नथिंग, वी नीड मोर, वी नीड मोर। हमें और चाहिए, हमें और अधिक चाहिए। आपका आत्मा चाहिए, आपका अभिषेक चाहिए, आपका पवित्र आत्मा का तेल हमें हमारे साथ और अतिरिक्त चाहिए। और तब आगे बढ़िए मेरे अजीजों। ऐसा ना हो कि हमारे अंदर का तेल समाप्त हो जाए और फिर संसार की भाषा में हम तेल लेने चले जाएं, जैसा इन कुंवारियों के विषय में यहाँ पर लिखा है। दूल्हे के आने में देर हुई, यहाँ लिखा है दूल्हे के आने में देर हुई। लेकिन मेरे अजीजों, दूल्हा आने में देर नहीं करता, मौके हमें वो दे रहा है। हम सोच रहे हैं कि हमारा दूल्हा, हमारा प्रभु आने में देर कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो हमें मौके दे रहा है, वो हमें परख रहा है कि हम तैयार हैं भी या नहीं, या यूं ही बस चिल्लाए जा रहे हैं, प्रभु आ जा, प्रभु आ जा, हमें ले जा, हमें ले जा। अरे तैयार हो तब ना उस बात को बोलो, तैयार हो नहीं और प्रभु को बुलाते हो। अगर अब आपने कहीं जाना है और आपने कोई टैक्सी या रिक्शा बुक किया, अब आपकी जाने की तैयारी तो है नहीं और आपने अपने साधन को बुला लिया, तो बेचारा आकर के वेट ही ना करेगा आपका, तो प्रभु ऐसा नहीं ना है। प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु ने आपको भरपूर समय दे दिया है, आप पहले से तैयार हो जाओ। समझदारी इसी में है कि हम पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को तैयार रखें कि जब प्रभु आए तो हमें निराशा ना हो। ये निश्चित है, रात है, नींद तो आएगी ही। बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर आलूफ हो गए हैं, उन्हें इस बात का कोई चिंता नहीं है। वो सोचते हैं कि हम तैयार हैं, हमने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, हमने बहुत दान दिए हैं, हमने बहुत चर्च अटेंड किए हैं, हमने बहुत कुछ कर लिया है प्रभु के लिए, अब प्रभु हमको छोड़ के जाने वाला थोड़ी है। लेकिन ये नहीं जानते कि धीरे धीरे शैतान उनमें घमंड भर देता है और उनकी आत्मिकता जो है वो समाप्त हो जाती है। और जब प्रभु आएगा, कहीं ऐसा ना हो उसी समय आत्मिकता समाप्त हो जाए और प्रभु हमको छोड़ के चला जाए, जैसे इन कुंवारियों के साथ हुआ जो मूर्ख कहलाती हैं। इन मूर्ख कुंवारियों ने
जब आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने को चलो, यानी वक्त आ गया, अब समय नहीं है, तो सो तो सब गए थे। यहाँ लिखा है वो सब कुआरियाँ उठकर यानी अपनी मशालें ठीक करने लगे। बेशक कुछ जागते भी होंगे, लेकिन तैयारी तो करने लगी होंगी। और सब कुआरियाँ उठ के अपनी मशालें ठीक करने लगी। मूर्खों ने ये देखा कि उनकी मशालें जो हैं अब बुझी जा रही हैं। उनके पास तेल नहीं है ज़्यादा कि वो मशालों को जलाए रखें। बगैर जलती मशालों के अंदर जाना मुश्किल है, दूल्हे से भेंट करना मुश्किल है। मेरे अजीज़ों, ऐसा ना हो ऐन वक्त पर हमारी मशालें जवाब दे जाएं, कि जब प्रभु बादलों पर दिखे हमें, तो हमारा जीवन ऐसा ना हो कि हम प्रभु के साथ जाने पाए और हम छोड़ दिए जाएं। तब बहुत भयंकर बात होगा। हम अपने से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें वो अतिरिक्त तेल जो पवित्र आत्मा है अपने साथ लेना ज़रूरी है। हम अपने को तैयार नहीं कर सकते, हमें कोई तैयार करेगा तो परमेश्वर का आत्मा है जो हमें परमेश्वर के साथ जाने के लिए तैयार करेगा। उस आत्मा के द्वारा तैयार होइए। वो तेल जो अलग से लेना है वो ज़रूरी है। समझदार कुआरियों की नाई बनना ज़रूरी है। मूर्ख कुआरियों का क्या हाल हुआ देख लीजिए। यहाँ पर वो मांगने लगी। वो जो है दूसरे कुआरियों से, उन 5 कुआरियों से जिनके पास तेल और ज़्यादा था, उनसे वो तेल मांगने लगी कि हमारा तेल समाप्त हो रहा है, हमारी मशालें बुझी जाती हैं, कृपया हमें थोड़ा तेल दो। लेकिन समझदार कुआरियों ने कहा, ये तो हमारे लिए पूरा नहीं पड़ेगा, हमारी भी मशालें बुझी जा रही है। बेहतर होगा कि तुम जाकर के बाज़ार से तेल ले लो। तो मेरे अजीज़ों, ये याद रखिएगा, जो उस समय तैयारी में लगा तो वो यहीं रह जाएगा। अब वो 5 कुआरियाँ जिन्होंने तेल नहीं लिया, वो सही में तेल लेने चले गए। ऐसा ना हो कि जब प्रभु आए तो हम भी तेल लेने चले जाएं। ये संसार की कहावत भी है जो पूरी होगी बहुत से लोगों के ऊपर, लेकिन हम पर पूरी नहीं होनी चाहिए। हम तेल लेने नहीं जाए, हम प्रभु के साथ स्वर्ग में जाए। हम तैयार रहे। उन 5 बुद्धिमान कुआरियों के नाई जो कि तैयार थी, दूल्हा आया, उनकी मशालें जल रही थी, अतिरिक्त तेल उनके पास था। उस तेल को उन्होंने अपनी मशालों में डाला। पवित्र आत्मा जो है वो हमें तैयार करेगा और हम अंदर चले जाएंगे, प्रभु के साथ चले जाएंगे। और यह लिखा है कि जब वो मोल लेने जा रही थी, जिनके पास तेल नहीं था, दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। मौका एक बार मिलेगा, दोबारा नहीं, ये याद रखिएगा। God is going to give you one chance only. Get ready. तैयार रहो। अब पूरी तैयारी हो गई है। आसमान में नरसिंगा फूका जाएगा आसमान में, और वो आ जाएगा। मेरे अजीजों, हम में से जो तैयार रहेगा, हम उसके साथ जाने पाएंगे। और इसके बाद वे दूसरी कुआरियाँ जो तेल लेने गई थी, वचन में यहाँ लिखा है कि आके बोलने लगी, स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे, हम तो तेल लेने गए थे, तेरे आने के लिए हम तैयार नहीं थे। तो स्वामी ने कह दिया, तुम मेरे सामने से चले जाओ, मैं नहीं जानता कि तुम
कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। जबकि ये कितनी तैयारी के साथ आई थी, लेकिन इनकी तैयारी इनके अपने ऊपर, अपने घमंड पर, अपनी आत्मिकता पर, अपने बस उसी मशाल पर निर्भर थी। और धीरे धीरे शैतान ने इनकी तैयारियों को धूमिल कर दिया। जब वक्त आया ये नहीं जा सके। सावधान रहे मेरे अजीजों, वो कुंवारिया कोई और नहीं है, हम ही हैं, हम ही हैं। पौलुस इस बात को लिखता है कि उसने एक पवित्र कुंवारी की नाई हमारी बात चलाई है। हम मसीह के दुल्हन हैं। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसके 2 पद में यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दो। वो पवित्र कुंवारी जो तैयार है, उसकी नाई मसीह को सौंप दो। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन से उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। ऐसा ना हो कि शैतान के द्वारा हम बहका दिए जाएं और अपने पर ही निर्भर रहें। नहीं, जैसे हव्वा को बहकाया गया था और परमेश्वर से अलग कर दिया गया था, और आज तक उसका दंड सारी दुनिया भुगत रही है। मेरे अजीजों, बुद्धिमान कुंवारियों के नाई हम तैयार रहें। प्रकाशित वाक्य कहता है, मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमने का विवाह अब आ पहुंचा है। अब उस पवित्र विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब बहुत जल्द वो दुल्हा प्रकट होने जा रहा है। हम लोग ध्यान रखें, अपने जीवन के विषय में हम ध्यान रखें और ये याद रखें, हम दुल्हन हैं, दूल्हे के लिए तैयार रहें, लेकिन हमारा पवित्र तेल, हमारा पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। वो अतिरिक्त अभिषेक परमेश्वर से हम लगातार लेते रहे, जो इन कठिन दिनों में, जो इन मुश्किल दिनों में हमारे जीवन को तैयार करे। सो मेरे अजीजों, हम लोग तैयार हों और प्रभु के आने के लिए तैयार हो जाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा अपने जीवन में और अधिक हम करने पाएं। आइए अंतिम गीत गाएंगे और उसके बाद हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। गीत नंबर 225 2 to 5, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। 225 नंबर गीत आप लोग मेरे साथ खोल लीजिए और इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए गाते हुए समाप्त करेंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। ये भी कैसी सवारी है, देखो आसमान की बेदारी को देखो। ये भी कैसी सवारी है, देखो
आसमान की बेदारी को देखो, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला रहा है, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दुल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दुल्हन का सेहरा। जिंदगी बेवतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी बेवतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है, जिसको लेने दुल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अपनी आंखें उठाकर वो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। वहाँ सूरज ना चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। वहाँ सूरज ना चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अपनी आंखें उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। यकीनन मेरे अजीज़ों, बड़ी शान से मसीह आ रहा है। उतनी शान से हम भी तैयार रहें। बुद्धिमान कुंवारियों की नाई पवित्र आत्मा के तेल के साथ, निर्बुद्ध कुंवारियों की नाई नहीं, मूर्खों की नाई नहीं, केवल अपने पे भरोसा करके। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और आपके पवित्र चरणों पर एक बार फिर से आते हैं। एक बार फिर ये वचन आपने हमारे सामने खोला और हमें बताया प्रभु, हम तैयार रहें और बुद्धिमान कुंवारियों की नाई तैयार रहें कि जब भी दूल्हा आए दूल्हे के साथ जाने पाए। उन निर्बुद्ध कुंवारियों की नाई नहीं कि दूल्हा आ गया और वो जाने नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने अपने को तैयार तो समझा पर तैयार थी नहीं। आज हम में से बहुत से लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, जो समझते हैं हम तैयार हैं, लेकिन फिर भी प्रभु अपने जीवन से प्रकट कर देते हैं कि वो तैयार नहीं है। अपना पवित्र आत्मा उन्हें दे, अपनी सामर्थ उन्हें दे कि वो सचमुच में तैयार हों। प्यारे परमेश्वर, आपकी आशीष हम पूरी कलीसिया पर चाहते हैं प्रभु। और खुदावन,
हर एक अपने सामर्थ्य से भरे। फिर प्रार्थना करते हैं ये कोरोना रूपी महामारी जल्द से जल्द दूर करके प्रभु हमें अपने पवित्र भवन में मौका दे आराधना का। सरकार वो धार्मिक बंदिशें हटा दे प्रभु जल्द से जल्द, और ये संक्रमण लोगों में रुक जाए खुदावन, और आपके पवित्र नाम की महिमा और अधिक होने पाए। हर एक को आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, आपकी आशीष चाहते हैं। अपनी आराधना जब समाप्त करते हैं प्रभु, आने वाले दिनों में हमें फिर मौका दें कि हम एकत्रित होकर इसी फेसबुक के माध्यम से आपकी महिमा करने पाए। सारी आदर महिमा केवल आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो वह हमारे कसूर हमें माफ़ कर। मैं आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रही, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे अजीज़ों, प्रभु आपको आशीष दे। और ध्यान रखिएगा, जैसे सरकार के द्वारा अभी 31 मई तक लॉकडाउन जारी है, और कोई भी धार्मिक संगति या किसी भी प्रकार की संगति होना अभी जो है बैन है, वो नहीं हो सकता। 31 मई के बाद क्या होने जा रहा है वो हम अभी नहीं जान रहे हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु सब सही कर दे, और फिर हमें आराधना का मौका दे कि हम खुदा के भवन में आराधना करने पाएँ। लगातार प्रार्थना कीजिए, और मेरे अजीज़ों, प्रार्थना के द्वारा ही हमें शक्ति भी मिलती है, सफलता भी मिलती है। और इस भयंकर महामारी के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है, निश्चित रूप से परमेश्वर हमें सफलता देगा। प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।